भक्तों जय माता दी। मेरा नाम है मुकुल और आज आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन श्रद्धालुओं के लिए जो अक्सर प्लान करते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए। बता दूं आपको 15 अक्टूबर 2023 को, जो कि नवरात्रा है पहला माता रानी का, उस दिन श्राइन बोर्ड ने स्काई वॉक ओपन करने का फैसला किया है और उस दिन स्काई वॉक ओपन किया जाएगा। अब स्काई वॉक बेसिकली क्या है, एक अल्टरनेट वे है गुफा का दर्शन करने के लिए, जहाँ से एक तरफ से छोड़ा जाएगा और दूसरी तरफ से यात्रियों को निकाला जाएगा, जिससे कि वहाँ पे भवन के आसपास रश कम से कम हो सके। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि वेबसाइट को उन्होंने पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया है और उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर दे दिए गए हैं जो कि यात्री दूर से आते हैं और जब वो प्लानिंग करते हैं आने की तो उनको बहुत सारी सुविधाएं अक्सर नहीं मिल पाती, जिनमें से जैसे हेलीकॉप्टर टिकट है या फिर बैटरी कार है या फिर इवन की रोपवे है। क्योंकि देखा गया जब रोपवे जाते हैं भैरव घाटी के लिए तो वहाँ जाके बुक करते हैं काउंटर पर। हम कहते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगी क्या, लेकिन इस पोर्टल के अंदर बता दूँ आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर भी कर दें, ताकि अगर वो भी प्लान कर रहे हैं माता वैष्णो देवी आने का आने वाले समय के अंदर तो उनको भी ये काफ़ी मदद कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले आपको बता दो कि आपने अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेना, चाहे वो क्रोम हो, सफारी हो, मोजिला हो। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्या, श्री माता वैष्णो देवी। जब इतना ही आप टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे तो गूगल आपको लिस्टिंग पे बताएगा कि फर्स्ट साइट श्री माता वैष्णो देवी, ये श्राइन बोर्ड की साइट आ रही है। इस साइट का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है A to Z। टोल फ्री नंबर है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लान है यात्रा की, तो कटरा कैसे पहुँचें, रूम कैसे बुक करें, बट मैं यहाँ पे अभी कुछ करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हम लोग सीधा बात करते हैं किसकी, ऑनलाइन सर्विसेज की। अब इसमें बड़ा बदलाव आया है। वो बड़ा बदलाव क्या है कि पहले क्या था, हमें आईडी बनाना पड़ता था। हम आईडी बनाएंगे, आधार कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड डालेंगे, फोटो करेंगे अपलोड, तो जाके रजिस्टर होता था। फिर यूज़र नेम याद रखो क्या दिया था, क्या था पासवर्ड, कुछ नहीं अब करना। हमें क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर देना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ और जैसे ही नंबर एंटर किया मैं करता हूँ गेट OTP। कुछ ही क्षण में आपके पास OTP आ जाएगा। वो OTP आपने ऐड करना है और आपने लॉगिन कर देना है। तो मेरे पास OTP अभी आ गया है, मैं OTP एंटर कर रहा हूँ 706-221 और यहाँ से मैं करता हूँ लॉगिन। अब देखिए जैसे ही लॉगिन किया तो यहाँ पोर्टल क्या बता रहा है कि जो अपकमिंग इवेंट्स हैं वो क्या है, 30 अगस्त निकल चुका है, 7 सितंबर को क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 15 अक्टूबर को क्या है पहला नवरात्रा। ये हिंद टेबल कैलेंडर है और एक्टिव बुकिंग अभी क्या है, कमिंग सून। तो हमें करना क्या है, बेसिकली कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बट मैं अभी बात करने वाला हूँ किसकी, पहले बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो अगर मुझको जाना है आने वाले कुछ आगामी दिनों के अंदर, चाहे वो एक हफ्ता हो, एक महीना हो या फिर वो 2 महीने हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा एकोमोडेशन पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले आपको बता रहा है क्या कि लोकेशन कहाँ पे चाहिए आपको, जम्मू में चाहिए, कटरा में चाहिए, भवन में चाहिए, या फिर आपको चाहिए ड्यूरिंग द यात्रा सांझीछत या फिर अर्धकुंवारी। तो ये अलग अलग पड़ाव है कहाँ पे चाहिए। अगर आपको कटरा बेस कैंप पे चाहिए तो आप यहाँ पे कटरा पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ऊपर भवन पे चाहिए तो आप भवन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चाहिए जहाँ पे अर्धकुंवारी गुफा है तो वहाँ पे अर्धकुंवारी में क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक कटरा, कि मैं अगर ट्रेन से उतरूँगा तो मुझे पहले स्टे लेना है 5-6 घंटे का, ताकि मैं फ्रेश होकर जा सकूँ। तो मैंने कटरा लिया। अब टाइप कौन सी है, रूम चाहिए कि डॉर्मेट्री चाहिए। डॉर्मेट्री मीन्स कि जहाँ पे सिंगल आपका बेड लगोगे एक हॉल के अंदर, उसमें क्लॉक रूम आपको मिलेगा, नहाने की सुविधाएँ मिलेगी, आपको एवरीथिंग मिलेगी वहाँ पर, सब कुछ वो सब आप वहाँ पर लिख सकते हो अपने हिसाब से। मैं लेता हूँ डॉर्मेट्री, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो डॉर्मेट्री लेगा, रूम तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको। हम दोनों की बात कर लेते हैं। चेक इन डेट क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीन स्टेटस है वो अवेलेबल का बता रहा है, ठीक है। अक्टूबर सारा फुल है, नवंबर सारा फुल है, दिसंबर देखिए सारा खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे शो नहीं कर रहा, आप कैलेंडर की डेट्स को आगे चेंज करेंगे तो आपको बताएगा। जैसे लाइक 4 दिसंबर, मैं 4 को लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने 4 को क्लिक किया तो यहाँ पे 3 भवन है कटरा के अंदर। कौन कौन से, शक्ति भवन है, त्रिकुटा भवन है और SSG है, स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर। तो यहाँ पे 20 अवेलेबल है, यहाँ पे 473 अवेलेबल है, यहाँ पे 114 अवेलेबल है। ये देखा जाए तो नॉन AC है, ये नॉन AC है और ये आपका AC डॉर्मेट्री है, राइट। तो मुझे कौन सा बुक करना है, आप यहाँ पे कोई भी क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे। अगर मैं रूम की बात करता हूँ तो रूम मुझे कितने दिन रहना है, अब मिलेगा यहाँ पे 1 दिन के लिए। अगर आपको 2 दिन के रुकना है तो आपको दोबारा बुकिंग करनी पड़ेगी।
चेक इन डेट, तो रूम की बात करता हूँ तो रूम नवंबर तक फुल है, दिसंबर से चालू होंगे, दिसंबर लिया मैंने। 26 खाली यहाँ पर है और 9 खाली यहाँ पर है, बट यहाँ पे जो 2 बेड का है एसी का वो है 2200 रुपये। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप नेचुरली बात है डॉर्मेट्री में जाएंगे, अगर आपके साथ फैमिली है तो फिर आप रूम भी शेयर ले सकते हैं और बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइक डॉर्मेट्री, नंबर ऑफ डेज लिया मैंने 1 और मैं जाता हूँ कब 4 तारीख को। तो लाइक अगर मैंने 4 तारीख लिया तो यहाँ पे कौन सा आपको चाहिए, आपका जो है भवन जहाँ पे आप बुक करना चाहते हैं, तो मैं लेता हूँ शक्ति भवन या फिर त्रिकुटा भवन, ये दोनों ही आपके बस स्टैंड के पास है। तो मैं लेता हूँ त्रिकुटा भवन, नॉन एसी रूम। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पूछ रहा है नंबर ऑफ बेड्स। अब यहाँ पे जो एक पर्सन है, जो मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, वहाँ पे वो 5 बेड ऑक्यूपाई कर सकता है अपनी पेमेंट यहाँ पे देके। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 5। अगर मुझे 5 लेने हैं तो मुझे यहाँ पे 5 की डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 150 गुना 5, 750 रुपये। अगर मैं लेता हूँ 1 तो 150 रुपये आया। तो आपका आएगा यूज़ प्राइमरी पिलग्रिम डिटेल, मीन्स जैसे मैं हूँ, मैंने अपना नंबर एंटर किया ना, तो मेरे को ले रहा है प्राइमरी, तो मैंने अपना नाम एंटर किया, इसके बाद फ़ोन नंबर पहले से ही आ गया और मैंने अपना आईडी किया, मेल आईडी, जिस पे मेरे को मेल आएगी कन्फर्मेशन की आपकी टिकट बुक हो गई है। एड्रेस जो भी आपको डालना है, लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाउस नंबर 98 पिंजौर, पंचकूला, हरियाणा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एड्रेस डालना है अपना पक्का जो घर का है, एज़ पर द आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा वो। जेंडर क्या है, लाइक मैंने मेल, और एज डाली मैंने 45, आईडी प्रूफ किया पैन कार्ड और अपना पैन कार्ड डाल दिया मैंने उसका नंबर। इसमें आप क्या कर सकते हो, आईडी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड है, लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है। इन पांचों में से आप कोई भी अपना आईडी ले सकते हो। तो मैंने लिया पैन कार्ड और पैन कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्या कि आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। अगर हम बात करते हैं टर्म कंडीशन की तो वो क्या है, तो मोटी मोटी आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको साफ साफ बता देगा। इसमें बताऊँ इन शॉर्ट, अगर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ मोटा मोटा क्या है कि अगर यहाँ पे रूम विल बी अलॉटेड टू अ मिनिमम ऑफ 2 पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, सिंगल को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डर रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। सिंगल पर्सन विल नॉट बी अलॉटेड एनी रूम, सिंगल पर्सन को कोई भी रूम नहीं दिया जाएगा। हाँ, डॉर्मेट्री जो है, डॉर्मेट्री मिल जाएगा, लेकिन रूम नहीं मिलेगा सिंगल पर्सन को, पहले आपको बता देता हूँ। दूसरा यहाँ पे क्या बता रहा है, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड नॉन वेज फूड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे नहीं चलेगा किसी भी तरह से। रिफंड अगेंस्ट एलिजिबल कैंसिलेशन विल बी प्रोसेस्ड विद इन 15 डेज, तो अगर आप उसको कैंसिल कर रहे हैं विद इन द टाइम फ्रेम लिमिट, तो उसका जो पैसा रिफंड होगा, जिस मोड से आपने किया होगा वो उस मोड में चला जाएगा विद इन 15 डेज, राइट। प्लीज कैरी प्रिंट आउट ऑफ द बुकिंग रिसिप्ट, जो भी आप यहाँ पे बुकिंग करेंगे उसकी रिसिप्ट है वो आपको प्रिंट आउट वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद बात कर रहा है क्या, डिटेल वन सबमिटेड एट टाइम ऑफ बुकिंग विल नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार मैंने नाम, पता, पैन कार्ड, एड्रेस सब डाल दिया, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता किसी भी सूरत पे, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी किसी और नाम से। अगर मेरा नाम मुकुल पुरी है तो मैं किसी और को भेज रहा हूँ लाइक अशोक कुमार को, तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ आपकी कंडीशंस हैं, इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। इसको मैं करता हूँ क्लोज, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं, और मैं यहाँ पे करूँगा सबमिट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे बता रहा है कि आपके लोकेशन क्या है, कटरा, टाइप क्या है, डॉर्मेट्री, त्रिकुटा भवन है, डॉर्मेट्री नॉन एसी है, 1 बेड है, नंबर ऑफ डेज 1 है, चेक इन डेट 4/12 10 बजे चेक इन होगा और 5/12 को 10 बजे सुबह चेकआउट हो जाएगा। तो पेमेंट 150 रुपये। इसके बाद यहाँ से मैं पेमेंट मोड आ रहा है, ऑल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल हेयर, इवन यूपीआई, नेट बैंकिंग भी एक्सेप्टेबल है। तो सबमिट करके मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगा और मेरे को मेल पे, फोन पे कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ मेरा डॉर्मेट्री बुक हो गया है। तो ये थी बात एकोमोडेशन की, राइट। मैं अब जाता हूँ पीछे। अब यहाँ पे हम ट्रैवल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहा है, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, इवन रोपवे। पहले क्या था कि रोपवे बुकिंग नहीं स्टार्ट थी, अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है बट अभी नहीं हुई। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा कि क्या बता रहा है, कमिंग सून, बट ये आने वाले समय में ये भी आपको सुविधा मिल जाएगी कि आप बैठे बैठे यहाँ से भी अपनी यात्रा को प्लान करते हुए बुक कर सकते हो उस स्लॉट को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैटरी कार की। तो बैटरी कार बता दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो यात्रा को अंजाम देते हैं पैदल जाते हैं। तो ट्रैक है आपका तकरीबन 12.5-13 किलोमीटर का। तो अर्ध कुंवारी तक का जो रास्ता है ना वो बहुत कठिन है, तकरीबन 5.5 किलोमीटर। तो उसमें अगर हम चलते हैं पैदल, तो अगर आप फिट एंड फाइन पर्सन है तो इट विल टेक नियरली 1.5 आवर, मैक्सिमम 1.25 घंटे तक पहुंच जाते हैं। मैं भी अपना बताऊं तो 1.25 घंटा में पहुंच जाता हूं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है
ठीक है, सांस लेने में या चढ़ने में थकावट हो रही है, घुटने में पेन हो रही है, तो वो कहता है कि यार मुझे अब ये ऑटो चल रहे हैं, ये कार चल रही है बैटरी वाली मुझे मिल जाए, तो वहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि सारी की सारी बुक होती हैं। तो ऑनलाइन अगर आपको मिल रही है तो बहुत बेहतर है ना, तो उसको पहले से लेके चलिए। मैं इसकी बात करता हूँ तो कितनी बुक हो सकती हैं, मैक्सिमम 5। तो इस आईडी से मैं 5 बुक कर सकता हूं, बट मैं लेता हूं अभी फिलहाल यहाँ पे एक। कोई बच्चा अगर है तो आप कर सकते हो। अब एज लेस देन 5, तो 5 साल से कम अगर बच्चा होता है तो वो एग्जम्प्ट है, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। लेकिन अगर 5 साल से ऊपर है तो उसका किराया लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो आपकी गोद में बैठेगा तो सीट नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया कोई बच्चा नहीं है। रूट क्या है, अब आपको अर्धकुंवारी से भवन जाना है या फिर भवन से अर्धकुंवारी जाना है। तो अर्धकुंवारी जो है बेसिकली वो हाफ पड़ाव है, वो बीच का पड़ाव है, कटरा से लेके बाणगंगा से लेके आपका भवन तक का। और ये जो स्ट्रेच है आपका तकरीबन पड़ता है 5.5 से 6 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है ये, जहाँ पे आपको ये लेके जाएंगे। तो मैं करता हूँ अर्धकुंवारी टू भवन। इसके बाद क्या है, जर्नी। अब आप देखिए अक्टूबर पूरा फुल है, नवंबर में कुछ डेट्स खाली हैं 7, 8, 9, 10, 11, लेकिन क्योंकि मैं जा रहा था 4 तारीख को तो मैं यहाँ पे 4 ही लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया 4। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी बता रहा है कि आपकी एक है 5 बजे, एक है 7 बजे, एक है 9:30 बजे। इनकी टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है बेसिकली, तो टाइमिंग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो ये 4 तारीख की है, लेकिन अगर मैं यही डेट करूँ 5 तारीख की तो देखो स्लॉट्स बढ़ गए। तो यहाँ पे वही शो करेगा जो अवेलेबल होगा, बाकी शो नहीं करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्लॉट कब शुरू होता है, 7:30 बजे। हालांकि 7:30 के बाद फिर कब है, 1 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर 9:30 बजे। तो सब में ही अवेलेबिलिटी क्या है, 70, 73। तो लाइक मेरे को जाना है मान लो सुबह 7:30 बजे, तो मैंने ये लिया। उसके बाद क्या है, यूज़ प्राइमरी डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे अपना नेम एंटर किया, अपना मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किया और अपना ईमेल आईडी एंटर किया। तो जैसे मैंने बुक किया था एकोमोडेशन, वैसे ही मैं सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाऊंगा। अपना एड्रेस लगाऊंगा जो एज़ पर द आधार कार्ड जो मेरे पास होगा वहाँ पे दिखाऊंगा। और उसके बाद जेंडर क्या है, मेल, अपनी एज एंटर कीजिए, अपना आईडी डालिए जो भी आपके पास आईडी है। तो डाला मैंने यहाँ पे पैन नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एग्री करके इसको प्रोसीड कर दूंगा, तो मेरी पेमेंट यहाँ भी हो जाएगी और मेरा यहाँ पे बैटरी कार बुक हो जाएगी। तो बैटरी कार क्या है कि अगर हम वहाँ पे ना पहुँच पाए तो क्या होगा, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स से पहले। अगर हम वहीं जाके मान लो कि हमारा टाइम 7 बजे 7:30 बजे का है, बट हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे 9:30 बजे, तो उस केस में क्या होगा कि साइन बोर्ड के पास पूरा राइट्स है कि उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन वो एज़ पर द रिक्वेस्ट उसको अगले स्लॉट के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर अवेलेबिलिटी होगी तो। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो उनके पास पूरा राइट है उसको कैंसिल करने का। हाँ, अगर आपकी यात्रा में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप नहीं जा पा रहे किसी कारण से, कैंसिल कर दी है आपने, तो उसको आप 24 आवर्स से पहले कैंसिल कर दीजिएगा। तो उसमें जो आपके चार्जेस लगेंगे वो लेंगे 30%, और 70% जो आपका अमाउंट है वो आपके रिफंड हो जाएगा। जिस मोड से आपने पैसा दिया था उस मोड से वापस आ जाएगा। तो ये बहुत सारे फीचर जो मैंने आपको बताए हैं कि हम ट्रैवल में हेलीकॉप्टर है, बैटरी है, रोपवे है, इसको बुक कर सकते हैं। इवन की पूजा है वो कर सकते हैं। आरती की हमने अगर जैसे सुबह मॉर्निंग की आरती होती है उसका टोकन लेना है, उसकी पर्ची कटवानी है, तो वो भी हम कर सकते हैं और वहाँ पे हम बैठ के आरती अटेंड भी कर सकते हैं। इवन की प्रसाद अगर हमें ऑर्डर करना है तो हम यहाँ पे प्रसाद भी कर सकते हैं। सो प्रसाद की बात करूँ तो 500 रुपये का, 1100 रुपये का सब चीज़ें हैं वो आप उसको कुछ क्लोज कर सकते हो। लेकिन जो बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई अपडेट वो क्या है, वो है रोपवे, और वो है आपका बैटरी कार, और वो है एकोमोडेशन हर जगह पे। तो सभी कुछ आपको एक ही पोर्टल के ऊपर मिल गया है। और साथ में बताना चाहूँगा RFID कार्ड। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि RFID कार्ड क्या चीज़ है। बता दूँ आपको, RFID कार्ड का मतलब क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। इसमें क्या होता है कि आपको गले में पहनना होता है और यात्रा करनी होती है पूरी की पूरी। अब ये सेफर सिक्योर्ड कार्ड है बिकॉज क्योंकि अगर किसी ने पहना हुआ है और वो कहीं इधर उधर हो जाता है तो उसको वो ट्रैक कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था ये 2022 के अंदर जब यात्रा स्टार्ट की थी अमरनाथ यात्रा, उसके बाद से इंप्लीमेंट यहाँ भी कर दिया गया है। तो बिना RFID कार्ड के आप नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास यात्रा पर्ची है तो यात्रा पर्ची चलेगी कि नहीं चलेगी। नहीं, यात्रा पर्ची से ये इंश्योर नहीं होता है कि आप यात्रा में आ रहे हैं, कि आपने चेक पोस्ट बाणगंगा क्रॉस कर ली है और अब आप भवन की ओर जा रहे हैं। ये जो यात्रा पर्ची है बिल्कुल इंश्योर नहीं करती। हाँ, जो RFID कार्ड है वो आपका इंश्योर करता है कि आप कटरा पे पहुंच चुके हैं और अभी आप ऑन द वे हैं टुवर्ड्स भवन फॉर द दर्शन। सो अगर आप RFID कार्ड को इजीली कैप्चर करना चाहते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो आपको ऑप्शन दी गई है क्या कि यात्रा पर्ची की। अब यहाँ पे यात्रा पर्ची बना लीजिए। लाइक मैंने यहाँ पे किया, डिटेल सेम एज माई प्रोफाइल, नेम आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आएगा, एड्रेस
आएगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिप, पिन कोड, कितने लोग आ रहे हैं, लाइक 5 लोग आ रहे हैं, और किस दिन आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ 4 तारीख को। तो देखो अक्टूबर का अभी सारा ही खाली पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन अभी यहाँ पे कोई निकाल नहीं रहा है, इसीलिए मीन्स स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे 4 तारीख को लूँगा और मैं यहाँ पे करूँगा ओके। कितने लोग आ रहे हैं, 5। तो सबका मेरे को नाम डालना पड़ेगा, उनका जेंडर, उनका एज, उनका आईडी प्रूफ, ये सब डालना पड़ेगा और आई एग्री करके मुझे सबमिट करना है। एक बार अगर आपका ये यात्रा पर्ची बन गई तो जो भी आपके काउंटर्स हैं, चाहे वो स्टेशन के ऊपर हो, चाहे वो निहारिका भवन में हो, चाहे वो आपका बस स्टैंड के ऊपर हो, जब आप वहाँ पे जाके यात्रा पर्ची दिखाएंगे तो वो आपको उसके अगेंस्ट RFID कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो साइन बोर्ड हमेशा आगे लेके आता जा रहा है अपने भक्तों के लिए, ताकि उनकी यात्रा जो है बहुत सुगम हो सके, अच्छे से हो सके। सो उम्मीद करता हूँ आपको कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।